भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है, अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता रहा है। कश्मीर में देश का बंटवारा साम्राज्यवादियों की चाल थी। शीत युद्ध का सहारा लेकर और ये सोच करके पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा, अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए, समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। वो राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। नमस्कार, गुस्ताखी माफ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम तनेजा। भारत में कोई भी चीज हो, अच्छी या बुरी, उसमें नेता जरूर कूद पड़ते हैं। अगर अच्छी बात हो तो उसके लिए खुद को जिम्मेदार बताते हैं, और अगर कोई घोटाला है तो दूसरे नेता को कटघरे में लाखड़ा कर देते हैं। सत्यम मामले में भी ये बात साबित हो रही है। देखिए। माय लॉर्ड, इस शख्स को ध्यान से देखिए। ये हैं भारत के प्रधानमंत्री। इससे पहले ये वित्त मंत्री थे, उससे पहले
ये भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष थे। उससे पहले ये इकोनॉमिस्ट थे। और माय लॉर्ड, देश की अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लाना तो दूर, इनकी नाक के नीचे सत्यम जैसा बड़ा घोटाला होता रहा और ये आंखें बंद किए सोते रहे, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री और सत्यम के मालिकों के बीच नजदीकी संबंध थे। इसलिए मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए माय लॉर्ड। मुल्जिम को कुछ कहना है? हाँ जी मिलॉर्ड, और पहले मुझे कटघरे से बाहर निकलने दीजिए और इन्हें कटघरे में खड़ा कीजिए। ठीक है। बड़ी शर्म की बात है कि मेरे काबिल दोस्त को झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। जुर्म इन्होंने किया है, मुजरिम ये है, और अदालत का ध्यान बटाने के लिए इस तरह के मनगढ़ंत इल्जाम लगा रहे हैं। मिलॉर्ड, मेरे पास ऐसे दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि जब मुल्जिम भारत के प्रधानमंत्री थे तो सत्यम कंपनी के बेनामी बैंक खाते पता चले थे, लेकिन इनकी एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सत्यम के मालिकों के नजदीकी थे। इसलिए मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ऐसा पेचीदा केस तो मैंने आज तक नहीं सुना। इसीलिए तो हम अपने सारे झगड़े विधानसभा और संसद में निपटाते हैं। और जेल अदालत इन सब जमेलों में हम पड़ेंगे तो देश कैसे चलाएंगे? हाँ। और इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को ही जेल में डालिए, हम नेताओं को अपना काम करने दीजिए। The court is adjourned.